स्मार्ट स्टडी टिप्स। मैं लगातार ले आ रहा हूं आपके लिए स्मार्ट स्टडी टिप्स। आज की स्मार्ट स्टडी टिप में हम बात कर रहे हैं 3 दोस्तों की। आपके 3 दोस्त, 3 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 1, गुड हैंडराइटिंग। ऐसा लिखिए जो एग्जामिनर पढ़ पाए। अगर नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे जान पाएगा कि कितने विद्वान आप हैं और आपने सही उत्तर दिया भी है या नहीं दिया है। तो हैंडराइटिंग पर बहुत ध्यान दीजिए। 15 मिनट्स अ डे, 15 मिनट रोज हैंडराइटिंग पर काम कीजिए। यह हुआ आपका पहला दोस्त। दूसरा दोस्त कौन है? करेक्ट स्पेलिंग। कंप्यूटर के ज़माने में हाथ से लिखना और सही स्पेलिंग हो जाना बहुत मुश्किल है। मेरी भी स्पेलिंग्स गलत होती हैं। अब तो 30 साल से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या परीक्षार्थी ये एक्सक्यूज दे सकता है? क्या आपको वहां कंप्यूटर मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए? मैं तो लगातार कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहता हूं। ऐसा संभव नहीं है। तो फिर स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिए। फाइंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यू मेक। प्रैक्टिस 15 मिनट्स अ डे। आधा घंटे का तो नुस्खा मैंने बता दिया, लेकिन ये आधा घंटा बाकी के पूरे समय को क्या प्रभावी नहीं बना देगा? क्या आप अपने बाकी पढ़ाई के समय का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे? आप तो डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बता ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो एक तो आपकी हैंडराइटिंग खराब है, दूसरी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जा रही हैं। जहां एग्जामिनर ने देखा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उन्होंने कॉपी बंद की, उठ के गया, पानी वानी पी के आया, फिर से जांचना शुरू किया। कि आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे आप स्वयं जानते हैं। और तीसरा है रिलायबल मेमोरी। याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखने से ही तो आप समझ पाएंगे कि क्या प्रश्न है, क्या तथ्य हैं, क्या बताना है, कैसे बताना है। अब यहां रिलायबल मेमोरी में दिक्कत कहां आती है? तो पहली बात यह है कि यदि बिना समझे रटने का प्रयास किया तो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। हालांकि मेरा अनुभव बताता है, स्वयं के साथ का भी और विद्यार्थियों के साथ का भी, कि ज्यादा से ज्यादा आप 95% चीजें ही समझ पाते हैं। 5% तो रह ही जाता है, और इस 5% को मग करना पड़ता है, रटना पड़ता है, याद कर लेना पड़ता है। बस समझ में कुछ नहीं आया, याद कर डाला, ठीक है। कोई कोरिलेशन नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, याद कर लिया। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोराइजिंग। कनेक्शंस एंड पैटर्न्स कैसे याद करते हैं? कुछ कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं, पैटर्न्स एस्टैब्लिश करते हैं। मेरी क्लास में एक बिटिया है, अमीशा पाठक, नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता, तो मैंने तुरंत कनेक्शन बनाया, अमीशा पटेल, तो वो एक हीरोइन थी, बस हो गया। अब ये कनेक्शंस हैं, पैटर्न्स हैं कि 555 आता है नंबर में। लोग कहते हैं ना, टेलीफोन नंबर ऐसा लो जिसमें डिजिट्स रिपीट होती रहें, 70, 52, 20, 20, 20, याद हो जाएगा। पैटर्न है। तो कनेक्शंस एंड पैटर्न्स आप अपने ढंग से एस्टैब्लिश कीजिए, याद कीजिए और फिर रिपीट कीजिए। कैसे रिपीट कीजिए? आई गेट बार बार देखिए, ईयर गेट बार बार सुनिए। बहुत सारे बच्चे जोर जोर से बोलकर पढ़ते हैं तो उन्हें याद हो जाता है। आप अपने हिसाब से सूटेबल मेथड लगा दीजिए और उसके हिसाब से इसको याद कीजिए। हाउ वी लर्न इज अ ब्यूटिफुल स्टडी। इससे क्या हमें पता चल रहा है कि 10% हम समझ पाते हैं जब हम पढ़ते हैं, 20% हम समझ जाते हैं, सीख लेते हैं जब हम सुनते हैं, 30% जब हम देखते हैं, 50% जब हम देखते और सुनते हैं वीडियो, 70% जब हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, 80% जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और 85% जब हम पढ़ाते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ग्रुप्स बनाइए,
पढ़ाना शुरू कर दीजिए। चैप्टर एलोकेट कर लीजिए, चैप्टर्स के बीच के कुछ कुछ टॉपिक्स एलोकेट कर लीजिए। 3 दोस्तों का ग्रुप है, 4 दोस्तों का ग्रुप है, 5 दोस्तों का ग्रुप है, इससे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बांट लीजिए, कोई एक चैप्टर कोई तैयार करके आएगा, कोई चैप्टर दूसरा तैयार करके आएगा, कोई चैप्टर तीसरा तैयार करके आएगा, सब एक दूसरे को पढ़ाएंगे और इस तरह से वो सीख लेंगे। 95% लर्निंग हैपन्स व्हेन यू टीच। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो टीच कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान है। नहीं टीच कर पा रहे हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपीरियंस करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं और टीच कर सकते हैं, और ये सी एंड हियर तो कर ही रहे हैं। मेरी वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, आपस में डिस्कस कीजिए, ग्रुप्स बनाइए, अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी वीडियोस देखें, और उसके बाद एक दूसरे को पढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ पढ़ाना क्या होता है, आप अपना अनुभव इसमें कुछ जोड़ देते हैं। दिस इज नोन एज 3 पर्सन टीच। मैं किसी स्मार्ट टिप में आपको यह भी बता दूंगा कि ये 3 पर्सन टीच क्या होता है, और तब आप इसको और समझ पाएंगे। दिस इज द वे वी लर्न। तो यूज सूटेबल मेथड, स्प्रेड रिपीटेशन ओवर अ पीरियड। ये बहुत साइंटिफिक है। क्या है साइंटिफिक? ओह, इससे पहले तो दुसुखने अमीर खुसरो कि मुझे कुछ बात याद आ गई थी सुबह जब मैं पावर पॉइंट बना रहा था, तो मैंने इसमें डाल दी। रोटी जली क्यों? पान सड़ा क्यों? जवाब भूला क्यों? जवाब भूला क्यों मैंने जोड़ दिया है। अमीर खुसरो साहब ने तो 3 ही बातें कही थी, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। फेरा न था, रोटी को पलटते रहते, नहीं जलती। पान सड़ा क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पड़ा रह गया। पान को देखिए, पान वाला लगातार अलटता पलटता रहता है। जवाब भूला क्यों? रिवाइज नहीं किया, फेरा न था। कब कब फेरें? रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जिग जिगलर साहब की बात है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, द फादर ऑफ एक्शन, विच मेक्स इट द आर्किटेक्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हासिल करना है, कहां से हासिल हो जाएगा? जब आप कुछ कुछ चीज बार बार करते रहेंगे। रिपीटिशन। कब रिपीट करें, कैसे रिपीट करें? स्प्रेड रिपीटिशन। वाई वी फॉरगेट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। व्हाट इज दिस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग? फर्स्ट रिवीजन चाहिए 12 घंटे बाद, दूसरा रिवीजन चाहिए 1 सप्ताह के बाद। डायरी बना लीजिए, लिख लीजिए। हम बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं जिसकी मदद से आप खुद ही रिवीजन टाइम सेट कर पाएंगे, और आपको पता चल जाएगा, सॉफ्टवेयर बता देगा कि कब रिवीजन करना है। फिर थर्ड रिवीजन आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद। रिपीट एवरी मंथ, हर महीने दोहराना ही पड़ेगा, बिना दोहराए नहीं चलेगा। एक बार पढ़ लिया जनवरी में और आप सोचिए अक्टूबर में मेंस के समय याद आ जाएगा, संभव नहीं है। सो स्प्रेड रिपीटिशन। इस तरह से ये दोस्तों, हमने 3 दोस्तों की बात की। 3 दोस्त आपके कौन कौन से हैं? तो 3 दोस्त हैं आपके दोस्तों, गुड हैंड राइटिंग, करेक्ट स्पेलिंग और रिलायबल मेमोरी। ये हुआ आज का स्मार्ट स्टडी टिप। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आता हूं आपके पास एक कोई और स्मार्ट स्टडी टिप लेकर। थैंक यू।